हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, डेमो देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको ट्रैफिक में किस प्रकार से करेंगे और टूटी फूटी सड़क में हम किस प्रकार से ड्राइव करते हैं और हाईवे में हम किस प्रकार से ड्राइव करेंगे और साथ में करेंगे हिल एरिया में ड्राइव। तो ये है दोस्तों अभी की जो हम ट्रैफिक में हम किस प्रकार से ड्राइव करते हैं और ट्रैफिक में हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए। ठीक है, स्पीड आपके ऊपर है, स्पीड आप कितना कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर है। और इसके साथ में होगा हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और साथ में हमारा ब्रेक पे हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं। ये देखो ट्रैफिक में हमको कार जजमेंट का कितना फ़ायदा होता है। ये यहाँ पे अगले ने भले इंडिकेटर नहीं दिया बट पता लग जाता है यार अगला बंदा किधर को चलने वाला है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो अगली गाड़ी का जो फ्रंट टायर है ना उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो और अगर हम मार्केट में चल रहे हैं तो हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितनी भी ट्रैफिक हो, और ये देखो जानवर के ऊपर है तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट कितना हमने स्टीयरिंग कब कहाँ पे कट करना है वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, और मार्केट में दोस्तों हमने औरत बूढ़ा बच्चा पागल झांझी शराबी और जानवरों को देखते ही हमने अपनी गाड़ी को स्लो करना है। और साथ में हम अपनी लेंगे कार का जजमेंट लेंगे हम यहाँ पे बोनट का, फ्रंट का, और जब हम रिवर्सिंग वगैरह करते हैं उस समय पे हम रिवर्सिंग कर लेंगे। और ब्रेक के ऊपर उतना ही कंट्रोल होना चाहिए हमारा जितना मतलब एक्सीलेटर के ऊपर है, उससे भी दुगना हमारा ब्रेक के ऊपर ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में सेफ ड्राइविंग। अगर क्योंकि आज के समय में दोस्तों हर जगह पे ना हमको ट्रैफिक हमको वही झेलना होता है। ठीक है, गाड़ी तो कोई भी चला लेता है, गाड़ी के ऊपर क्या एक्सीलेटर ब्रेक क्लच वो तो कोई भी चला लेगा। बट हमको यहाँ पे ट्रैफिक को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए आगे ये और यहाँ पे हल्का सा क्लच दबाया, ब्रेक लगाया और क्लच को रिलीज किया, गेट डाउन करके क्लच को हमने रिलीज किया। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं मार्च, और ये फ़ायदा होता है अपने कार की जजमेंट का। और यहाँ पे देखो इसके बाद हमको मिलेगी अभी यहाँ पे टूटी फूटी सड़क। ठीक है, टूटी फूटी सड़कों में हम किस प्रकार से अपने जो टायरों का जजमेंट है, बोनट का जजमेंट हमारे, ये देखो ये टायरों का जजमेंट है, किस प्रकार से हमने खड्डों से बचना होता है। ठीक है, वो चीज़ कब होगी जब हमको पता होगा कि यार हमारा कौन सा टायर कौन सी पोजीशन के ऊपर है और कितना स्टीयरिंग काटने पे हमारा जो है ना जो टायरों की पोजीशन कितना चेंज होगी और कितना हमारी टायरों की जो गैप है वो उसके अंदर कितना हम निकाल सकते हैं, वो चीज़ हमको वहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो कितना टूटा फूटा सड़क है, ये हम किस प्रकार से पार करेंगे। ये देखो ये यानी गाड़ी के ऊपर कम से कम झटके लगे। और इसके लिए हम कर सकते हैं दोस्तों अगली गाड़ी का फॉलोअप। अगर हमारे आगे कोई गाड़ी चल रही है तब हम लेंगे फॉलोअप, अगर सामने से गाड़ी आ रही है तब हमको लेना पड़ेगा जजमेंट हमने किस प्रकार से लेना है दोस्तों, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से हम अपनी गाड़ी को सेफ ढंग से ड्राइव कर सकें, क्योंकि हालांकि दिन आजकल हर जगह दिखाई देते हैं यार एक्सीडेंट। आप कहीं भी किसी भी सड़क के ऊपर निकल जाए, अगर आपको 5 घंटे का भी अगर आपने सफ़र करना है ना तो आपको 2-3 एक्सीडेंट तो नॉर्मली मिल ही जाते हैं, चाहे वो बाइक कार का हो, चाहे कार से कार का हो, चाहे कैसे भी हो ना वो चीज़ मिल जाती है। वो क्यों मिलती है दोस्तों, क्योंकि हमको अपने रूल रेगुलेशन और हमको किस प्रकार से गाड़ी को ड्राइव करना है वो चीज़ का हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, अभी दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने हाईवे पे हमने किस प्रकार से अपनी गाड़ी को करनी है सेफ ढंग से ड्राइव। ये डिस्टेंस हमारा हाईवे का है, यहाँ पे हम हाईवे में कम से कम इतना डिस्टेंस रखेंगे कि अगला हमको ना रोड क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी कि अगली गाड़ी के ऊपर जो इतना डिस्टेंस हमारा होना चाहिए कि जितनी भी हमारी स्पीड है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाए। अगर उसने सडनली ब्रेक भी मार दिया ना तो हम उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सामने वाली गाड़ी है इसको हमने देखना है किस प्रकार से हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं और हमारे किस प्रकार से स्टीयरिंग कंट्रोल का ये होता है दोस्तों हाईवे के ऊपर। और नंबर 2 बात, हाईवे के ऊपर हम अगली गाड़ी को ये भी फॉलो करेंगे कि वो गाड़ी कहाँ पे झटका मार रही है, कहाँ पे झटका मार रही है कि यानी कितना उसने जंप लिया। इससे हमको जो है ना अगली गाड़ी जो रोड के ऊपर जो ब्रेकर है ना उनका हमको जजमेंट हो जाता है। अगली गाड़ी ने अगर जंप लिया यानी कि वहाँ पे ब्रेकर है, वो चीज़ को हमको यहाँ पे सॉर्ट आउट यानी दूर से हमको पता लग जाता है। दूसरी बात, अगर आप हिल एरिया में ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे जो टर्निंग वगैरह पे हो अगर उसने ब्रेक का यूज़ किया तो उसकी जो रेड लाइट है वो हमको संकेत दे देगी कि भैया आगे कुछ डेंजर है या ख़तरा है,
तो हमको भी यहाँ पे गाड़ी स्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमारी ड्राइविंग को ईजी कर सकती है और सेफ कर सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ खुद को ही सेफ नहीं रखना, हमने खुद को सेफ रखना है, अपनी कार को सेफ रखना है और अपने परिवार और अपने पैसेंजर जो भी हमारे साथ कार में बैठे हुए हैं वो सब हमारे भरोसे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो वो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं। इनको सेव करना वो हमारी जिम्मेदारी है। वो कब हो पाएगा? जब हमको नॉलेज पूरी होगी। नॉलेज पूरी कब होगी? जब हमको सड़क के रूल रेगुलेशन, टिप्स, रोड ऑफ द रूल है ना, इनके जो हमको टिप्स हैं, टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जैसे मैथ के सवालों में जो सूत्र होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो उसी प्रकार से हम जब सारी गाड़ी को अपनी ड्राइव करते हैं तो उन टिप्सों की मदद से ही हम अपनी गाड़ी को सेफ ढंग से ड्राइव कर सकते हैं। और ये अभी चलते हैं, अभी हम यहाँ से कट ले लिया और अब चलते हैं दोस्तों हिली एरिया में हम किस प्रकार से यहाँ पे ड्राइव करेंगे। अब हमने यहाँ पे हाईवे को छोड़ दिया है, अब दिखाता हूँ आपको हिली एरिया में किस प्रकार से ड्राइव करेंगे। और दोस्तों कभी भी हम पुलिया के ऊपर ना ओवरटेक नहीं करेंगे। और दोस्तों पुलिया के ऊपर ओवरटेक क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए जो है ना पुलिया का लोड कैपेसिटी भी मायने रखती है और साथ में जगह कम होती है और सामने से आने वाली गाड़ी कहाँ से जो है ना मार्च करेगी। इसलिए हमको पुलिया के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक को बचाने के लिए हम जो है पुलिया के ऊपर कभी भी हमने ओवरटेक नहीं करना है। और वो रूल भी है कि हमने कभी भी पुलिया के ऊपर हम ओवरटेक नहीं करेंगे, जो अगर हाईवे वाला रूल नहीं है तो, ठीक है। अभी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको नैरो रोड पे ऊपर किस प्रकार से हम करते हैं हिली एरिया में ड्राइव। और हिली एरिया के लिए भी दोस्तों 3rd नंबर गियर बहुत ही बड़े बेस्ट गियर है, 3rd नंबर गियर, ठीक है। और अगर 3rd में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप एसी को ऑफ़ कर सकते हैं और एसी को ऑफ़ करने के बाद भी अगर काम नहीं चला फिर आप 2nd नंबर गियर के ऊपर आए। बट वो सब होगा दोस्तों हमको यहाँ पे, क्योंकि हिल एरिया है, हिल एरिया में हमको खड्डे भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगा। उसके लिए हमने अपने स्टीयरिंग का जजमेंट और अपने टायरों का जजमेंट वो इम्पॉर्टेंट है। और हिल एरिया में जब भी आप ड्राइव करो तो अपनी सीट की पोजीशन को थोड़ा हाइट में रखें, जिससे आपको सड़क का व्यू और भी ज़्यादा क्लियर हो। क्योंकि हिल एरिया में दोस्तों अगर हमारा थोड़ा भी ध्यान भटक गया ना तो हम बहुत नीचे भटक जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा, यानी 100-150 फीट तो वो तो नॉर्मली वो है, ठीक है। तो इतना भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अच्छा है कि हम अपनी सीट की पोजीशन थोड़ा हाइट में रखें और नाइट के समय में बहुत ही ज़्यादा चौके ना होना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखो बिल्कुल 360 डिग्री में यहाँ पे जो है स्टीयरिंग कट हुआ है, ये देखा हुआ आपने। और यहाँ पे है दोस्तों अभी मेरा 3रा नंबर गियर, जबकि एक्सीलरेटर बिल्कुल लगातार प्रेस में है तब, ठीक है। अगर थोड़ा भी अगर एक्सीलरेटर हमको कम करना पड़े तो हम सीधे यहाँ पे क्लच दबाएंगे और गियर डाउन करेंगे और क्लच को रिलीज करेंगे और एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे। ये कार्रवाई हो जाएगी हमारी हिल एरिया में। और अगर हिल एरिया में दोस्तों अगर हमको कभी गाड़ी को रोकना पड़ जाए ना गलती से, तो हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों हैंड ब्रेक का यूज। हैंड ब्रेक को हमने किस प्रकार से यूज करना है हिल एरिया में जिससे हमारी गाड़ी बैक मार्च न करे। उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको क्लच की 5 टिप्स से बता रखी है किस प्रकार से हम हिल एरिया में ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे अपने पिकअप को कम ना होने दें, पिकअप जितना बड़ा रहे। और दोस्तों यहाँ पे हमारा रिदम ना एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने पिकअप को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना और अपने इंडिकेटर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे जब भी दोस्तों हमने दूसरी कार को ओवरटेक करना है। लेकिन उससे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा आगे वाला रोड कितना क्लियर है। वो चीज़ को हमको कम से कम 200 मीटर तक मिनिमम हमको कंफर्म होना चाहिए, मिनिमम 200 मीटर। उससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों हमारे को पिकअप पकड़ने में और हिली एरिया की ड्राइव के लिए दोस्तों कम से कम इतना गैप तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 200 से 250। उससे ज़्यादा हो तो वो आपकी सेफ्टी है, बट इससे अगर आपको कम मिले तो हम बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करेंगे। और हिली एरिया में जब भी आपको शार्प मोड मिले उस समय यहाँ पे हम हॉर्न का प्रयोग जरूर करेंगे। बिना हॉर्न के प्रयोग के हम जो है, और अपनी लेन को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे हमने अपनी लेन, ये आप यहाँ पे अभी मेरे ड्राइविंग का जो डेमो है दोस्तों वो तो आप देख रहे होंगे, जब भी मैं टर्निंग के ऊपर हूँ उस समय पे अपनी लेन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। और जब मेरे को खुली सड़क मिल रही है उस समय भले अपनी लेन को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे टूटी फूटी सड़क है, कहीं पे मेरे को रास्ता सीधा मिल रहा है, इसलिए हम मेरे को जो है मैं राइट साइड भी जा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टर्निंग है उस समय पे अगर मैं अपनी लाइन के ऊपर रहूँगा तो जो आने वाला है वो तो ढलान में उसकी स्पीड मुझसे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा और इसी चक्कर में जो है एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, उसके लिए वेट करें।